हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेटा एक चीज़ याद रखना है कि जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, या तो फैक्चुअल आएगा, या तो लिटरेरी आएगा, या तो नरेटिव आएगा। फैक्चुअल का मतलब है आपका फैक्ट बेस्ड, डेटा बेस्ड। क्रिएटिव का मतलब, लिटरेरी का मतलब है पोएट्री टाइप थोड़ा। नरेटिव का मतलब है कोई स्टोरी। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखना कैसे है, सबसे पहली चीज़ ये है, आप छोड़ो बुक्स में क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है, सबसे पहले आप सारे क्वेश्चन पढ़ लो। देखो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में टाइम कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। अगर वो फैक्चुअल है आपका, अगर आपका वो फैक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन है, तो आप ये समझो कि जो आंसर आपको ठीक लग रहा है, वही एक्चुअल में उसका आंसर होगा 95% ऑफ द टाइम। ठीक है? पूरा पैसेज तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन से गो थ्रू कर लो, उसके बाद एक सरसरी निगाह घुमा लो बेटा पैसेज पे, कि पैसेज में क्या है, कैसे है। पूरा उसको इन डेप्थ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद देखो कि अगर आपको कोई आंसर मिल रहा है किसी क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन को कर दो, राइट? उसके बाद जाओ और डेप्थ में पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है? और पैसेज पढ़ते हुए वही जो आंसर आप मन में सोच रहे हो, उसको ढूँढने की कोशिश करो उस पैसेज से। ठीक है? पहले डायरेक्ट क्वेश्चन्स आंसर करने की कोशिश करो, फिर इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चन जो कि एप्लाइड टाइप के हैं, उनको करने की कोशिश करो। ना समझ में आए बेटा, तो एलिमिनेट करो सारे रॉन्ग ऑप्शंस जो आपको लग रहे हैं कि यार एक तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, उसको एलिमिनेट करो। ठीक है? अपना टाइम इस तरह से आप मैनेज करो कि आप कम से कम रीडिंग करने में आप अपना पैसेज कर सको। ठीक है? तो मैं एक पैसेज जो है आपको वो करके दिखा देता हूँ। ठीक है? मैं एक पैसेज आपको करके दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से करना है, बाकी फिर आप आगे देख सकते हो। ठीक है? चलो तो करते हैं। अब ये पैसेज है मेरे सामने, राइट? तो इस पैसेज को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। चलो, तो हिमालयस वर फॉर्म्ड अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो ड्यू टू। ठीक है? वर्ड पेरिनियल इन द पैसेज मीन्स, बेटा पेरिनियल जैसे मुझे पता है अपने माइंड से, पेरिनियल मतलब जो ऐसे ही नदियाँ जो कि हमेशा वहाँ पे थी। ठीक है? तो तो फ्लोइंग थ्रू द ईयर, तो देखो इसका आंसर तो मुझे ऐसे ही मिल गया, मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला, हाउ डू हिमालयस इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। कुछ ऐसा याद आ रहा है मन में कि यार वो रेन को रोकता है, ब्लॉक करता है, कुछ ऐसा। ठीक है? तो चलो देखते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं है। तो देखेंगे, दे ब्लॉक सेंट्रल एशियन विंड्स, ट्रैप मॉनसून, कुछ ऐसा। ठीक है ना? अब ये कहता है वेयर द पैसेज सेज प्रोसेस स्टिल कंटिन्यूज टुडे, इट इम्प्लाइज दैट। अभी इम्प्लाइड क्वेश्चन है, तो ये इस तरह से नहीं होगा, इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है? तो इसे छोड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू हिमालयन इकोसिस्टम। ठीक है? डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, रेगुलर स्नोफॉल। तो बेटा ऐसा लग रहा है रेगुलर स्नोफॉल तो थ्रेट होता नहीं है, तो इसका आंसर शायद यही होगा। ठीक है? चूज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। ठीक है? तो इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो चलो आप फट से हम लोग एक पैसेज को स्किम थ्रू कर लेते हैं। ठीक है? तो पैसेज कहता है हिमालय स्ट्रेचिंग अक्रॉस 5 कंट्री। अच्छा भाई, 5 कंट्रीज, तो 5 कंट्रीज में है ये, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, ये वही है। और इतना ऊंचा है। ठीक है? 50 मिलियन ईयर्स अगो बचा था। अच्छा ठीक है। वाइटल रोल बनाता है, कैसे बनाता है, बैरियर की तरह से काम करता है, किसको, कोल्ड विंड्स का। ठीक है? एंटर नहीं करने देता। ठीक है? साउथ वेस्ट मानसून के लिए कुछ करता है। ठीक है? अंडरलाइन कर लिया। क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस के अलावा हमें पेरिनियल रिवर्स देता है, अच्छी बात है। गंगा यमुना सारी नदी इसमें से निकली, बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, अच्छी बात है। हाउएवर फ्रेजाइल इकोसिस्टम फेसेस थ्रेट, उसको थ्रेट है किससे, डिफॉरेस्टेशन से, टूरिज्म से, क्लाइमेट चेंज से। ठीक है? देख हमने उड़ता उड़ता इसे पढ़ लिया। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयंस वर फॉर्म्ड अबाउट 50 मिलियन ईयर अगो ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट। ये देखो बेटा आंसर, क्या टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट। हाँ देखो बेटा, प्लेट का रिलेटेड ये है, बाकी किसी में प्लेट का कुछ है ही नहीं, तो उसे हटाओ। अगला, वर्ड पेरिनियल इज थ्रू आउट द रिवर, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू हिमालयस इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। अच्छा, क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो तो क्लाइमेट कैसे, दे प्रिवेंट कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द स्कीपिंग नॉर्थ। कुछ विंड प्रिवेंट करता है। ठीक है? तो क्या कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल सही है, सी है। दे ब्लॉक कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स एंड ट्रैप मानसून। ये देखिए, इसका आंसर ये हो गया। व्हेन द पैसेज से द प्रोसेस स्टिल कंटिन्यूज टुडे, इट इम्प्लाइज दैट। व्हेन द पैसेज से द प्रोसेस स्टिल कंटिन्यूज टुडे, तो द प्रोसेस स्टिल कंटिन्यूज टुडे, अभी हम लोगों को पैसेज में देखना है कि प्रोसेस स्टिल कंटिन्यूज टुडे क्या है। तो इसमें कहाँ पर होगा, दे इंक्लूड पोटेंशियल। हाँ तो ये ठीक है बेटा, अ प्रोसेस दैट स्टिल कंटिन्यूज टुडे, तो इसका मतलब हिमालय आज भी फॉर्म्ड हो रहा है। ये देखिए ना कि ऐसे बना टेक्टोनिक प्लेट से, और आज भी ये फॉर्म हो रहा है। तो आप ये देखेंगे, द हिमालयस आर स्टिल ग्रोइंग एंड
प्रोन टू अर्थक्वेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू हिमालयन इकोसिस्टम? बेटा ये तो रेगुलर स्नोफॉल है, रेगुलर स्नोफॉल क्या थ्रेट होगा? इसका आंसर ये हो गया। अगला, चूज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। हिमालयन ब्लॉक मानसून विंड्स फ्रॉम रीचिंग इंडिया। नहीं, ये तो गलत लग रहा है। हिमालयन प्रिवेंट सेंट्रल एशियन कोल्ड बाइंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। सेंट्रल एशियन कोल्ड बाइंड्स ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा याद आ रहा है। सेंट्रल एशियन आओ अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि सेंट्रल एशियन का हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हाँ, दे प्रिवेंट कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये देखिए फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये हिमालयन प्रिवेंट्स सेंट्रल एशियन विंड्स। तो बच्चे इस तरह से हम इसका पैसेज हम लोग कर सकते हैं। तो आप देखो, ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो इस तरह है कि किस तरह से हम लोग रीडिंग पैसेज को बहुत ही जल्दी तरह से कर सकते हैं। अब चाहे लिटरेरी हो, चाहे नरेटिव हो, सबको इसी तरह से करा जा सकता है। एक एग्जांपल मैंने दिया है, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। हम अपनी वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।